वंदे मातरम दोस्तों। आज हम लोग क्लास 11 शुरू करने वाले हैं। आज हम लोग का क्लास 11 का मैथमेटिक्स शुरू होगा। तो आज जो पहला वीडियो होगा उसमें हम लोग ये समझेंगे कि आखिर हम लोग को मैथमेटिक्स में पढ़ना क्या है। इस क्लास में जो हम लोग 10th पास करके अभी भी आ रहे हैं, तो आखिर हम लोग को अब नई क्या चीज़ें ऐसी मिलने वाली हैं, क्या ऐसी नई नई चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ ये जानने वाले हैं कि आखिर मैथमेटिक्स में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक जरूर कर दीजिएगा। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट के लिए। आइए आज के इस महत्वपूर्ण क्लास को शुरू करते हैं। तो आइए जैसा कि हम लोग देखते हैं हम लोग का कौन कौन सिलेबस में भी पढ़ना है। तो जैसा कि ये शुरू के फर्स्ट 7 चैप्टर्स हैं जो एनसीईआरटी बुक से हैं। अभी सिर्फ 7 चैप्टर्स ही नहीं पढ़ना है, ऐसा खुश मत हो जाइएगा कि अब वाह तो बहुत आसान हो गया, मात्र 7 चैप्टर ही हम लोग को पढ़ना है। आपको टोटल अभी 16 चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो ये शुरू के फर्स्ट 7 चैप्टर्स हैं। देखिए कौन कौन से। जैसे कि पहला हम लोग को सेट्स के बारे में पढ़ना है। बहुत ही बेहतरीन और बहुत इंटरेस्टिंग ये जो चैप्टर होगा, बहुत मज़ेदार आएगा। आपको ये पढ़ के बहुत मज़ा आएगा। लेकिन इसमें कुछ सिंबल्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना कि बच्चे उसमें कंफ्यूज होने लगते हैं। पर आप चिंता मत करिए, आपको मैं इस तरह से बताने का पूर्ण प्रयास रखूँगा कि आपको कभी भी दिक्कत ना हो और कभी भी आप सिंबल्स को ना भूलें। आपको सेकेंड जो चैप्टर हम लोग को मिलने वाला है वो रिलेशन एंड फंक्शंस यानी संबंध और फलन के बारे में पढ़ेंगे। तो रिलेशंस बेहतरीन ढंग से, अब इसमें देखिए क्या होता है। अगर आप रिलेशंस को अच्छे से पढ़ लिए तो फिर फंक्शंस में आपको दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाता है कि रिलेशंस पढ़ने टाइम में अगर बच्चे ध्यान नहीं देते हैं तो फंक्शन में दिक्कत होने लगता है। ठीक है, अब आइए थर्ड चैप्टर जो हम लोग का हो जाएगा वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलन। जो आप 10th में ट्रिगोनोमेट्री पढ़ लिए हैं उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, अच्छे से उन फॉर्मूलाज को याद कर लीजिएगा। वैसे आपको कोई फॉर्मूला 10th का याद नहीं भी होगा ना, तभी मैं आपको क्लास 11th में जब ये चैप्टर पढ़ाऊंगा, चैप्टर 3, तो ये ट्रिगोनोमेट्री को मैं एकदम 0 से पढ़ाता हूँ और 0 से लेकर एकदम आपको अप लेवल तक लेकर चलूँगा। बहुत सारे ट्रिक्स एंड इसके ट्रिक्स भी आपको मिलेंगे। जब आप पढ़िएगा तो आपको कैसे आसानी से याद हो जाएगा वो आपको पता भी नहीं चलेगा और एकदम आपके दिल और दिमाग में सेट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो 4th चैप्टर हम लोग को पढ़ना है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यानी कि गणितीय आगमन का सिद्धांत। इस चैप्टर में क्या है ना, ये इकलौता ऐसा चैप्टर है जिसमें लगभग क्या इसके जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना वो खुद एक फॉर्मूला है। ऐसा कर लीजिए कि वो सभी क्वेश्चन से फॉर्मूला है या सभी फॉर्मूला ही क्वेश्चंस है। तो ये ऐसा चैप्टर हो जाता है जिसमें बच्चे को शुरू में कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं तो कहते हैं अरे इसको छोड़ कर भागो। पर एक बात आप इससे पहले कि आगे बढ़िए हमेशा ध्यान रखिए, क्लास 11th का जो भी आपका सब्जेक्ट है और क्लास 11th में मतलब जितने भी आपके टॉपिक्स पढ़ने हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, वो आपको क्लास 12 से कई गुना ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। आप लोगों को तो पता ही अपने चैनल पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी चालू हो गई है। तो आप लोग को भविष्य में देखने को मिलेगा। अगर आपका यहाँ पर मजबूती से काम हो गया तो वहाँ पर फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आपको भविष्य में आने वाली हैं। आप लोग बस देखते चलिए। चैप्टर 5 हम लोग देखते हैं, इसमें क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इसमें क्या हम लोग को सम्मिश्र संख्या और द्विघात समीकरण के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर हो जाएगा हम लोग को। मतलब मैं आपको ये सभी बताने के बाद मैं बता दूंगा कि पहले हम लोग कैसे कैसे और कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं उनको तो एकदम देखना ही देखना है। होता क्या है, क्लास 11th में तो बहुत सारे सिलेबस छोड़ के लड़के भाग जाते हैं, 12th में सीधे पहुंच जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको पढ़े बिना अगर आप 12th का शुरू करते हैं तो आपको बहुत सी प्रॉब्लम होने वाला है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो 6 में लीनियर इनइक्वालिटीज। अब अगर आपको क्लास 12 में बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपको एक 5 नंबर फ्री में चाहिए तो उसके लिए आपको ये चैप्टर 6 जो है ये अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको ये अच्छे से आ गया तो वहाँ पे यूँ समझिए कि कहीं 10 कदम आपको चलना है तो 9 कदम तो आपको चलना मैं यहीं पे सिखा दूँगा, सिर्फ चैप्टर 6 में ही। 1 कदम और चलना रहेगा जो 12th में काम होगा। तो सोचिए कितना आसान है। फिर उसके बाद हम लोग 7 पे अगर आते हैं, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस।
बहुत बेहतरीन, आपको एकदम नया है आपके लिए, आप ये एकदम ये चीज़ें नहीं पढ़ें। हालांकि आपको बहुत सारी चीज़ें नए मिलेंगी, आपको पुराना मिल क्या रहा है, पुराना आपको यही ना मिल रहा है। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिए हैं, कुछ कुछ चीज़ें पुराना मिलेगा, बाकी सब कुछ तो इसमें खैर न्यू ही है। तो ये हो गया हमारे एक शुरू के 7। अच्छा, इनमें अगर हम लोग इनको अलग अलग तरह से बांटना चाहें तो देखिए, शुरू के जो 2 हम लोग के ये आ जाएंगे ना, इनको हम लोग सेट थ्योरी के अंतर्गत रख सकते हैं। सेट्स और रिलेशंस एंड फंक्शंस जो है इनको हम लोग सेट थ्योरी के अंतर्गत रख देंगे। अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है इनको अगर हम चाहें तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर हो गया, ये ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद जो ये 4, 5, 6, 7 ये जो चारों है ना, ये चारों चैप्टर जो हैं ये अलजेब्रा के पार्ट हुए हैं हमारे। क्या? अलजेब्रा के। अलजेब्रा में अभी ख़त्म नहीं हुआ है ना, अभी इसमें आपको बाइनोमियल थ्योरम है, अभी आपको सीक्वेंस एंड सीरीज है, अभी अलजेब्रा में और है। तो एक काम करो आप बच्चे, चूंकि एक काम करिए, आप सबसे पहले कुछ नोट करना चाहते हैं, वीडियो को पॉज करिए, इसे नोट कर लीजिए, अभी और आगे हम लोग बात करें। आइए हम लोग अपना नेक्स्ट देखते हैं। तो जैसा कि हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर है 8, इसमें क्या पढ़ना है? बाइनोमियल थ्योरम। ये द्विपद प्रमेय के बारे में पढ़ना है। ये भी आप लोग को एकदम मतलब अच्छा, इसमें आप लोग को अच्छे खासे फॉर्मूलाज के बारे में जानिएगा। आप लोग को बहुत से फॉर्मूला इसमें मिलेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भी होंगे, और साथ ही साथ आप लोग को मज़ा भी आएगा। कुछ ऐसे इसमें चीज़ें आएंगी जिसको आगे चल के आप लोग उसको ट्रिक्स के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब हम इस पे आएंगे हम लोग तो देखेंगे इसको डिटेल से कैसा है ये चैप्टर और क्या इसमें एक्चुअली में पढ़ना है। फिर हम लोग का चैप्टर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज, ये आप लोग अनुक्रम तथा श्रेणी, ये आप लोग को थोड़ा थोड़ा आपको जाना पहचाना सा इसलिए लगेगा क्योंकि 10th में आप लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ के आते हैं। तो यहाँ पे जब आइएगा तो आप लोग को थोड़ा ज़्यादा चीज़ें पढ़ने पड़ेंगे। AP पढ़ना होगा, GP पढ़ना होगा, HP खैर नहीं पढ़ना है, पर HP के बारे में भी मैं थोड़ा सा आप लोग को ज़रूर बताऊँगा जब इस चैप्टर पर मैं आऊँगा। ओके, चलिए उसके बाद हम लोग को 10 चैप्टर में पढ़ना है स्ट्रेट लाइन्स, सरल रेखाएं के बारे में। अब देखिए अलजेब्रा का पार्ट जो शुरू में मैंने बताया था, ये दोनों भी उसी में अलजेब्रा में चले गए, और यहाँ से अब हम लोग का चालू हो जाएगा अलग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अब हो गया कि आपको स्ट्रेट लाइन्स के बारे में पढ़ना है। फिर यहाँ पे हो गया कोनिक सेक्शन के बारे में पढ़ना है, शंकु परिच्छेद जिसका हिंदी हो गया। उसके बाद हम लोग का जो चैप्टर 12 हो जाएगा वो इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। यहाँ पे हम लोग को किसके बारे में? 3D। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? 3D पढ़ने वाले, थर्ड डायमेंशन। ये कैसे, इसमें क्वेश्चन थर्ड डायमेंशन के बारे में आप लोग जानते हैं 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन, तो अभी तक आप लोग डिटेल से कुछ भी नहीं उतना जानते हैं। अब तक जितने भी चीज़ें आप पढ़ के आए हैं वो थोड़ा सा अलग लेवल का रहा है। यहाँ पे जब आप आइएगा तो 3D की चीज़ें आपको कुछ पिक्चर्स ऐसे ऐसे आएंगी, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस इस प्रकार से आने वाले हैं जो थोड़ा सा आप लोग को चौंका भी दे और कहीं कहीं पे इंटरेस्टिंग भी लगेगा। पर प्रॉब्लम यहाँ पे भी फिर एक रहा कि ये बच्चे 11th में कंप्लीट इसको इग्नोर मार देते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनको टाइम कम मिला रहता है तो सोचते हैं कि ये उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, और रियलिटी बात ये है कि बहुत सारे टीचर्स भी इसको छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। पर आपको पढ़ना है, मेरे साथ बने रहना है और इन सभी चीज़ों को पूरा पढ़ना है। उसके बाद हम लोग का क्या आ गया 13 में लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ से कैलकुलस शुरू हो गया। ये कैलकुलस का इंट्रोडक्शन यहाँ से चालू हो गया हम लोग को लिमिट्स एंड डेरिवेटिव से। तो देखिए यहाँ से कैलकुलस का हम लोग का शुरू हो रहा है। अगर आप ये चैप्टर 13 जो है 13 जो चैप्टर है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, सीमा और अवकलज, इसको अगर आप ध्यान से पढ़ लिए तो 12th में जो आप डिफ्रेंशिएशन पढ़ने आइएगा, जिसका लगभग आज जैसे पूछ रहा है एग्जाम में उस तरह से, देखिए एग्जाम में ऐसे तो कहा जाता है कि कैलकुलस का 44 मार्क्स है क्लास 12 में, लेकिन जो आज पैटर्न है कि जैसे अच्छा खासा 25 क्वेश्चन पूछता है 2 नंबर वाले, फिर उधर 5 नंबर के पूछ देते हैं ज़्यादा, तो उससे आपका लगभग मैं बताता हूँ 55 से भी प्लस नंबर का पूछ देता है सिर्फ और सिर्फ कैलकुलस से। आप लोग का एग्जाम हुआ है, जाके काउंट कर लीजिएगा, क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा पूछता है ना जो नंबर का, वो कहाँ से पूछेगा, तो कुछ कैलकुलस में से बढ़ा देगा, कुछ कहीं और से बढ़ा देगा, तो कैलकुलस लगभग 55 नंबर से भी ज़्यादा पूछ देता है। तो सोच लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर को तो आप लोगों को एकदम ध्यान से पढ़ना है अगर क्लास 12 में बेहतर नंबर लाना है। उसके बाद हम लोग का हो गया 14 नंबर मैथमेटिकल रीजनिंग। इसमें मैथमेटिकल रीजनिंग के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। ये भी आप लोगों को कम्पिटेटिव एग्जाम्स में इसके कुछ अलग अलग टाइप से रूप्स आपको देखने के मिलेंगे, तो यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा तो वहाँ पे थोड़ा हेल्प ही हो जाएगा आप लोग का। और उसके बाद 15 और 16 तो ये आप लोग का जाना पहचाना है, ये स्टेटिस्टिक्स है, सांख्यिकी है, और ये प्रोबेबिलिटी प्रायिकता जो कि आप लोग 10th तक पढ़े हैं। लेकिन आप अब तक जो प्रायिकता पढ़ के आए हैं 10th में और इसमें बहुत फ़र्क मिलेगा। यहाँ पे आप लोग को एक अलग लेवल का प्रोबेबिलिटी मिलेगा जिसमें थोड़ा सा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस के भी चीज़ों को यूज किया जाएगा, ठीक है। तो ये रहे आपके 16 चैप्टर। पहले आप वीडियो को पॉज करके इसे भी नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ।
तो ये हो गए आपके सभी 16 चैप्टर्स जो एनसीईआरटी बुक से हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है सेट्स यानी समुच्चय। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत बेहतरीन। आप लोग एकदम शुरू से बने रहिएगा। आपको अगर इस लॉकडाउन में घर पे बैठे हैं, कोई क्लास नहीं चल रहा है, फिर भी मैं आपको ऐसा महसूस नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं आपको पूरा डिटेल से एक एक बारीकी चीज़ों को समझाते चलूँगा। मुझे ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि किसी एक चैप्टर के लिए मुझे कितना वीडियो बनाना पड़ेगा, एक चैप्टर के लिए मुझे कहीं ज़्यादा वीडियो बनाना पड़े, उससे कोई मुझे दिक्कत नहीं है। बस आपको समझ में आना चाहिए। और कभी भी आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत हो, कमेंट करिए उस वीडियो के नीचे। उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। मैं पहले भी कहता था और अब भी कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये सभी बातें समझ में आ गई होंगी। आज हम लोग का शुभारंभ था, आज सोमवार है। आज हम लोग को 1 जून से बोले थे हम लोग शुरू करेंगे, तो अब आज इससे ये चीज़ें शुरू हो गई। अब आप लोग रेगुलर बने रहिए, आप लोग को वीडियोज़ मिलते रहेंगे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो बिना सब्सक्राइब किए हुए मत दीजिएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।